स्टोरीज। एक बार की बात है, एक विलेज में एक बूढ़ा व्यक्ति श्यामू अपने पुत्र राजू के साथ रहता था। एक दिन उन्हें किसी काम से दूसरे गांव जाना था, इसलिए वो अपने गधे को साथ लेकर निकल पड़े। दोनों अपने गधे को साथ लेकर गांव के रास्ते से गुजर ही रहे थे कि उन्हें कुछ लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर दो लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने उनके पास जाकर हंसने का कारण पूछा। क्या बात है भाई, आप हमें देखकर हंस क्यों रहे हो? हंसे नहीं तो क्या करें? भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने से क्या लाभ? तुम दोनों में से एक इस पर आराम से बैठ क्यों नहीं जाता? हाँ भाई, आप ठीक कहते हैं, हमने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर बूढ़े ने अपने बेटे राजू को गधे पर बिठा दिया और आगे चल पड़े। दो लोग कुछ ही दूर निकले होंगे कि अचानक उन्हें फिर से हंसने की आवाजें सुनाई दी। रास्ते में उन्हें देखकर दो व्यक्ति जोर जोर से हंस रहे थे। वे लोग हंसते हुए आपस में कह रहे थे, अरे ये देखो, ये कामचोर लड़का तो आराम से गधे पर बैठा है और उसका बूढ़ा बाप उसके पीछे पैदल चल रहा है। ये भी कोई बात हुई कि एक जवान लड़का गधे पर सवारी करके आराम से जाए और उसका बूढ़ा पिता पैदल चले। घोर कलयुग आ गया भाई, आजकल कोई अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता। छी छी छी। जब ये बात राजू ने सुनी तो उसे उनकी बात सही लगी। इसके बाद वो गधे से उतर गया और अपने पिता को गधे पर बैठाकर खुद पैदल चलने लगा। अभी वे कुछ और आगे चले थे कि उन्हें कुछ और लोग मिले और उन्हें देखकर उनका मजाक बनाने लगे। अरे इस बूढ़े को तो देखो भाई, कैसा मजे में खुद तो गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है। हाँ भाई, देखो कैसे बेचारा बच्चा गर्मी से परेशान हो रहा है। इस बूढ़े को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाँ भाई, खुद गधे पर बैठा है तो इस बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बिठा लेता? शायद ये लोग सही कह रहे हैं, मुझे राजू को भी अपने पीछे बैठा लेना चाहिए। इसके बाद श्यामू ने राजू को भी गधे पर अपने पीछे बैठा लिया और आगे बढ़ने लगा। श्यामू ने सोचा कि चलो अब तो कम से कम कोई उन्हें नहीं टोकेगा, मगर उसका सोचना गलत था। वे कुछ ही दूर चले होंगे कि रास्ते में खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला, क्षमा करें श्रीमान, ये गधा आपका ही है? हाँ। पर भाई, इस बेचारे गधे पर आप दोनों लोग बैठे हो और दोनों के बोझ से ये गधा सही से चल भी नहीं पा रहा। क्या इस बेजुबान पर इतना बोझ डालना सही है क्या आपका? ये कहकर वो व्यक्ति हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब श्याम गुस्से में बड़बड़ाने लगा, समझ में नहीं आया कि करूं तो करूं क्या? गधे पर बोझ नहीं लादता तो लोग घूर कर देखते हैं। यदि हम में से कोई एक गधे पर बैठकर यात्रा करता है तो बैठने वाले को धिक्कारते हैं। अगर हम बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ जाते हैं तो लोग हम पर हंसने लगते हैं और गधे पर बोझ की बात करते हैं। अब हम करें तो करें क्या? वो कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर उसने कुछ ऐसा करने की ठान ली जो किसी अन्य ने न किया हो। उसने गधे के चारों पैर रस्सी से एक साथ बांध दिए और गधे को उल्टा एक बांस के डंडे में लटका लिया। अब बांस का एक छोर बूढ़े ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा लड़के के कंधे पर और दोनों गांव की ओर चल दिए। अब सही है, अब गधे का बोझ हम उठा रहे हैं, अब हमें कोई टोकेगा ही नहीं। अब श्याम और राजू गधे को लेकर आगे चल दिए।
गांव पहुंचने के लिए नदी पर बने एक पुल से होकर गुजरना पड़ता था। पुल से गुजरते समय डंडे पर लटका गधा देखकर पुल के पास खड़ा एक व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। क्या नजारा है, एक अच्छा भला स्वस्थ गधा डंडे पर लटका कर दो बेवकूफ व्यक्ति अपने कंधे पर ढो रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि वे दोनों गधे पर चढ़कर यात्रा करते। तभी अचानक गधे के पैरों में बंधी रस्सी टूट गई और वो पुल से नीचे नदी में गिर गया और मर गया। ये देखकर पिता पुत्र रोने लगे और उन्हें बहुत पछतावा हुआ और सोचने लगे कि अगर हमने लोगों की न सुनकर अपनी सुनी होती तो अपना गधा आज जिंदा होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते और अगर सभी को खुश करने लगे तो आपका हाल भी श्यामू और राजू जैसा होगा। गांव में रहने वाले एक धोबी के पास एक गधा था। धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता किंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहर वो उसे खुला अवश्य छोड़ देता था ताकि इधर उधर घूमकर वो कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात गए कहाँ भटक रहे हो? सियार के इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार को अपने व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे खाने को कुछ नहीं देता, इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। गधे की व्यथा सुनकर सियार को तरस आ गया। वो उसे सब्जियों के एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और सियार रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वो मोटा ताजा हो गया। अब वो अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के बाद गधे मदमस्त हो गया। वो स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। उसका मन गाना गाने मचल उठा। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि मैं कौन सा आलाप लूँ? गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। यह आवाज खेत के रखवाले ने सुन ली और वो यहाँ आ गया तो हमारी खैर नहीं, बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। गधे को सियार की बात बुरी लग गई। वो मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान? मैं संगीत के सातों सुरों का ज्ञाता हूँ। तुम अज्ञानी मेरी आवाज को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मेरी आवाज कितनी मधुर है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वो बोला, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाया। तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। खतरा भांपकर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज जब खेत के रखवाले के कानों में पड़ी तो वो भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चेताने का प्रयास किया, लेकिन रेंकने में मस्त गधे ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सियार क्या करता? वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रेंकते हुए देखा तो उसे दबोचकर उसकी जमकर धुनाई की। गधे के संगीत का भूत उतर गया और वो पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को न मानना संकट को बुलावा देना है।